खड़े हो जाओ। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो। पर गुरुवर, हमने तो पिछले 1 सप्ताह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया ही नहीं है। किंतु परंतु में समय व्यर्थ ना करें। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या नहीं? ठीक है गुरुवर, आप पर संदेह करने के अपराध में हमें ये दंड मिल रहा है। हमें स्वीकार है ये दंड। यदि आप में से कोई सूर्य नमस्कार करना चाहता है तो उसे अभ्यास करने की आज्ञा है। रुक जाएं। आपको इस बात का बोध भी नहीं हुआ कि आप 108 की संख्या से अधिक सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। ये कैसे संभव हो सकता है गुरुवर? हमने तो पिछले 1 सप्ताह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास तक नहीं किया। किसने कहा कि आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं किया? पिछले 1 सप्ताह से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास ही तो कर रहे हैं। मिट्टी खोदना, भारी पत्थरों को उठाना, उन्हें फेंकना, इन सब से आप अपने शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं, जो सूर्य नमस्कार करने के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि आपने 108 की संख्या से कहीं अधिक सूर्य नमस्कार कर लिया और आपको इस बात का आभास भी नहीं हुआ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जब आप हमारे आश्रम में आए थे तो आप सब बिखरे हुए कंकर थे। अपनी मेहनत से, परिश्रम से आप सब एक चट्टान की तरह हो गए। हम आपको शिक्षा के अगले पड़ाव के लिए शुभकामनाएं देते, किंतु ध्यान रहे भविष्य का श्रम और भी कठिन और अथक होगा। गुरुवर, आज के बाद हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। हाँ हाँ, चाहे जो हो जाए। अब आप सब विश्राम कर सकते हैं। बाबूजी राज प्रताप, हमें पता था कि हमारी मित्रता वर्षों तक चलेगी। हाँ बाबूजी राज, ये बात आपने गुरुवर को कहकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और हाँ, इतना साहस हम कभी जुटा ही नहीं सकते थे, और इस श्रम के पीछे का रहस्य हमें कभी पता ही नहीं चलता। अरे
भाई शक्ति के लिए भी स्थान बनाएंगे। राजमहल में कुल कितने कक्ष है? बहुत सारे, और कुछ तो इतने सुंदर हैं जिनकी भव्यता देखकर आप सब चकित हो जाएंगे। क्या हमें राज्य के अस्त्र शस्त्र भी देखने मिलेंगे? आप सब वहाँ जो चाहे वो देख सकते हैं, चाहे महल के कक्ष देखें या फिर अस्त्र शस्त्र। हाँ, बस एक बात का ध्यान रहे कि वहाँ पर आपके हाथों कुछ टूट फूट ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो दाजीराज हमें काल कोठरी में डाल देंगे। हम तो अब एक पल भी नहीं ठहर सकते। हमें भी तो जानना राजमहल में होता क्या है। मान सिंह, आपकी समस्या का हमारे पास एक हल है। वे क्या? हम दौड़ प्रतियोगिता करें। हमें तो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत नहीं बची। क्यों नहीं बची हिम्मत? अगर हम 108 बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो राजमहल तक भाग भी सकते हैं। बाबूजीराव प्रताप, जय मेवाड़। जय मेवाड़। इब्राहिम मियाँ, ये हमारे मेवाड़ के शहजादे हैं, हमारे प्रताप। सलाम करो। अच्छा अहमद काका, कैसी तैयारियां चल रही है लक्ष्मण दंगल की? और पूरे राजपूताने में से कहां से आ रहे पहलवान? हमें भी तो बताइए कुछ। अब क्या बताएं बाबूजी राज प्रताप, इस बार सारे राजपूतानाओं के राजाओं ने अपने यहाँ से बेहतरीन पहलवान शिरकत के लिए भेजे। देख लीजिएगा, इस बार का दंगल सारे दंगलों की फहरिस्त में अव्वल होगा। अच्छा, और कहां से आ रहे पहलवान? अब वैसे तो सल्तनत दिल्ली से भी पहलवान शिरकत के लिए आ रहे हैं। अभी अपने इब्राहिम मियाँ हैं, ये भी तो दिल्ली से शिरकत करने। कहाँ चले गए? अच्छा, जो अभी अभी आपके साथ थे वे दिल्ली से आए कुश्ती लड़ने? और नहीं तो क्या बाबूजी राज। ठीक है, चलते हैं। काका, दंगल पूरा हो जाए तो इसकी कुश्तियों का हमें भी बताइएगा। हाँ, इंशाल्लाह हम आपको सब बताएंगे। आप बेफिक्र रहिए, सब बताएंगे आपको। हम कहाँ? अरे आपको तो हमारे साथ हमारे गरीब खाने पे चलना है ना? लेकिन हमें तो ऐसा लगा था कि हमारी मंजिल उस ओर है। जहां तक हमने सुना था आपकी बातें, उसके मुताबिक शहजादे प्रताप कल दंगल देखने आ रहे हैं ना? अरे नहीं इब्राहिम मियाँ, कल तो वो होंगे अपने गुरुकुल में। अरे कोई हमारे दिल से तो पूछे कि हमारा दिल क्या चाहता है। अरे हमारा दिल तो चाहता है कि वो यहाँ आए। वो क्या है ना, उनके बगैर हर जश्न अधूरा है। वो रौनक ही नहीं आ पाती जिसकी आवाम मुंतजिर है। चले? उनके ना आने का अफसोस तो हमें भी बहुत होगा।
खीर दीजिए। नहीं नहीं, मान, आपको अच्छी लगी है ना हमारी खीर, तो खाइए ना, खाने से क्या लज्जा, दीजिए। महारानी सा, कुंवर जी के मित्रों के लिए विश्राम कक्ष ठीक हो गया है। आप सब भोजन का आनंद लें, हम अभी आते हैं। बाबूजी राज प्रताप, आप अपनी रानी माँ से हम सब के लिए लक्ष्मण दंगल देखने की अनुमति क्यों नहीं लेते? अब इनकी बात तो हमारे गुरुवर भी टाल नहीं सकते। हाँ बाबूराज, सोचे कितना आनंद आएगा। हमारा भी बहुत मन है दंगल देखने का, पर एक ही बात का संदेह है कि हमें अनुमति मिलेगी या नहीं। और वैसे भी हमारे दाजीराज और रानी माँ दोनों ने भी गुरुकुल के अनुशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करने का प्रण जो ले रखा है। लक्ष्मण दंगल छोड़ो, क्यों ना हम यही इस समय बाबूराज प्रताप और बाबूराज शक्ति के बीच पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता रखें। वो दंगल नहीं तो यही दंगल सही। हमें तो पता है कि बाबूजी राज प्रताप आसानी से बाबूजी राज शक्ति को हरा देंगे, और हमें लगता है हम 2 पल में हरा देंगे दादा भाई को। हमें भाई शक्ति से मुकाबला नहीं करना। लेकिन क्यों नहीं दादा भाई, जब सब कह रहे हैं तो आइए। बाबूजी राज प्रताप, बाबूजी राज शक्ति, 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 बाबूजी राज प्रताप, बाबूजी राज शक्ति। हम जीत गए। कोई बात नहीं, भला भाई से हारने में कैसी लाज। क्षमा कर दीजिए बाबूजी राज, हमसे वे भाला गिर गया। कैसी बातें कर रहे हो चक्रपाणी? भला इतनी छोटी छोटी बातों में आप क्षमा मांग रहे हो? चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपका हाथ ठीक तो है? हाँ, हम ठीक हैं। ओहो, ये तो कुछ भी नहीं। असली मजा तो लक्ष्मण दंगल की कुश्ती देखने का है। थोड़ा सा तो प्रयास कीजिए। अब राजकुमार है मेवाड़ के, अपने मित्रों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, यदि आप सब कह रहे हैं तो हम करेंगे एक बार प्रयास। राणा जी, ये नागपंचमी बड़ी भाग्यशाली है मेवाड़ के लिए। इतने बड़े स्तर पे आप लक्ष्मण दंगल का आयोजन करवा रहे हैं। सारे भारत से प्रसिद्ध पहलवान इसमें भाग लेने आ रहे हैं। राजपूताने के सारे राजपूत राजा इस आयोजन की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं। महारानी साहब, इस दंगल के आयोजन की भव्यता और विशालता बहुत महत्वपूर्ण है। इस दंगल के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, उसे सफलता मिलनी चाहिए। हम आपके आयोजन की सफलता के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। मातृभूमि के लिए की गई आपकी ये प्रार्थना राजपूताने के राजाओं को अपने निहित स्वार्थों को भूलकर मातृभूमि के हित में सोचने की प्रेरणा दे। हम तो बस इतना जानते हैं, जब तक आप मेवाड़ के राज सिंहासन पर हैं, मेवाड़ और मेवाड़ की प्रजा हर बाहरी संकट से सुरक्षित है।
अब हम चलते हैं। रानी माँ, रानी माँ, क्या दाजीराज चले गए दंगल के लिए? हाँ, आपको कोई बात करनी थी आपके दाजीराज से? जी रानी माँ, वो हमारे सभी मित्र चाहते हैं कि हम आपसे और दाजीराज दोनों से लक्ष्मण दंगल की कुश्ती देखने के लिए गुरुवर से आज्ञा दिलवाने के लिए निवेदन करें। रानी माँ, आप हमारी ओर से दाजीराज से कहिए ना। कुंवर प्रताप, आप जानते हैं ना आपके दाजीराज को, उन्हें ऐसा प्रस्ताव ही अच्छा नहीं लगेगा। जी रानी माँ, हमने तो सोचा था कि बस आपको एक बार बोलकर देखें, पर ठीक है, हम चलते हैं, हमें गुरुकुल के लिए तैयार होना है। शमशेर खान साहब के हुजूर में बशर खान का मेवाड़ से पहला सलाम। आज हम प्रताप को खत्म करने वाले हैं। मेवाड़ के भीतर तक पहुंच बनाने की खातिर मशहूर कुश्ती लक्ष्मण दंगल में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। आज ही मौका देखकर मैं जिस गुरुकुल में शहजादा प्रताप तालीम ले रहा है वहां घुस जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि गुरुकुल ही मेवाड़ में वो जगह हो सकती है जहां शहजादे प्रताप की हिफाजत में कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो आज ही मैं अपने दिए कौल को हकीकत बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज। और कितनी देर बाहर खड़े रहे? अब कितनी देर इंतजार करवाओगे भाई? अब क्या करने लगे? बस अल्लाह से अपने मकसद में कामयाबी की दुआ मांग रहा था। हाँ अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। भाई हमें तो मेवाड़ नाच से पहले अखाड़े में पहुंचना होगा, वहां के इंतजामात देखने होंगे। अब तुम्हें वक्त लगेगा तो तुम अपने वक्त से आ जाना, लेकिन जल्दी आ जाना, हम तुम्हारा वहां इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। माफ करना दोस्त, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कुंवर प्रताप, हे नाग देवता, आज नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर हम आपसे हाथ जोड़कर हमारे अपनों के सुखद और सफल जीवन की कामना करते हैं। महारानी सा, महारानी सा, क्या हुआ गिरजाई जी? मैं अभी महल की काल कोठरी में पार्वती को उसके घर वालों की कुशलता का संदेश देने गई थी। पार्वती? धीर भाई जी की वो दासी जिसे उस दिन उन्होंने काल कोठरी का दंड सुनाया था। ले जाओ इस मुंहजोर दासी को और बंद कर दो काल कोठरी में। हाँ, पार्वती, क्या हुआ उसे? उसने मुझे बताया कि जिस पात्र में बावजी राज को ठंडाई दी जाने वाली थी, उस पात्र पर धीर भाई जी ने काला चिन्ह लगाया था। तो क्या अर्थ निकला इस सूचना से? महारानी सा, महारानी धीर भाई जी ने पार्वती को वो पात्र नष्ट करने के लिए दिया था, पर उसने वो पात्र नष्ट नहीं किया। राजमहल के संग्रह कक्ष में राजहंस के पीछे छुपा कर रख दिया था। गिरजा जी, इससे सिद्ध क्या होता है? उसने मुझे बताया कि जब वो पात्र सुरक्षित रख रही थी
उसने भाऊजी राज को दी जाने वाले विष की बूंदें देगी थी। अगर वो पात्र हमें मिल जाए ना, तो धीर भाई जी का खेल समाप्त।